हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल के तहत ज्वार एवं भाटा यानी कि टाइड एंड ईव्स। ज्वार किसे कहते हैं और भाटा किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन, एक सवाल है, ठीक है, जिसका जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। ज्वार भाटा, सागर के जल को उठने को ज्वार कहते हैं। जैसा कि लिखा गया है बोर्ड पर, सागर का जो जल होता है वह धरती की तरफ आता है, स्थल की तरफ, तो उसे ज्वार कहते हैं, और फिर जब वापस लौट के जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। ज्वार एवं भाटा यानी कि सागर के जल को स्थल पर चढ़ने को क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं, और सागर के जल को गिरने को क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार और भाटा, और दोनों को मिला दिया जाए तो किसे क्या क्या कहते हैं, ज्वार और भाटा। तो ये जवाब आपको मिल गया कि ज्वार और भाटा कहते किसे हैं, सागर के जल को उठने को ज्वार और गिरने को भाटा कहते हैं। ठीक है, तो ज्वार कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन। तो ज्वार 3 प्रकार के होते हैं, 1, 2 और 3। पहला में समान ज्वार, दूसरा लघु ज्वार, तीसरा दीर्घ ज्वार। अब समान ज्वार क्या होते हैं, तो समान ज्वार होते हैं वैसे ज्वार जो दिन में यानी कि 24 घंटा में 2 बार आते हैं। ठीक है, देख रहे हैं, दिन में प्रतिदिन 2 बार आता है। एक ज्वार से दूसरे ज्वार के आने के बीच 12 घंटे का अंतर होना चाहिए। कितना घंटे का अंतर होना चाहिए, 12 घंटे का अंतर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जो ज्वार स्थल पर चढ़ता है उसको 6 घंटा चढ़ने में लगता है, और फिर 6 घंटा वापस आने में जो भाटा का होता है वो होता है। तो फिर अगला ज्वार आएगा तो दोनों के बीच में 12 घंटे का अंतर हो जाएगा, 6 + 6 12 घंटा। लेकिन वह 12 घंटे का अंतर होना चाहिए, लेकिन 12 घंटे का अंतर नहीं होता है, उसमें 26 मिनट की देरी हो जाती है। कितनी देरी हो जाती है, 26 मिनट की देरी। तो ये 26 मिनट की देरी किस लिए होती है, यहाँ नोट करेंगे। चंद्रमा के अपने अक्ष पर, हम लोग बार बार बात कर चुके हैं कि चंद्रमा अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, तो चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है। ये झुके होने के कारण, चंद्रमा के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण ज्वार में 13 मिनट की देरी हो जाती है, जो 2 बार करने पर 13 + 13 यानी 26 मिनट की देरी हो जाती है। तो एक ज्वार और दूसरे ज्वार के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, 12 घंटा 26 मिनट, 12 घंटा 26 मिनट। ठीक है, अब ज्वार के बीच में यहां पर हम आपको बता दें, पहले यहां करते हैं लघु ज्वार। लघु ज्वार कब आता है, तो सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी जब समकोण की स्थिति बनाते हैं, कल हम लोगों ने पढ़ा था सूर्य ग्रहण, तो उसमें जब समकोण की स्थिति बनाते हैं तो उस दिन लघु ज्वार आते हैं। जो समान ज्वार से 20% उसका प्रभाव कम होता है, यानी कि समान ज्वार से उसका जो प्रभाव होता है वह 20% कम होता है। ठीक है, यहाँ पर है सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा जब समकोण की स्थिति बनाते हैं तो उस दिन कौन सा ज्वार आता है, लघु ज्वार आता है। जो समान ज्वार से उसका प्रभाव 20% कम होता है। अब आते हैं हम लोग दीर्घ ज्वार में। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब 180 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी कि यह स्थिति कौन सा स्थिति होता है, सिजगी का स्थिति होता है। हम लोग पढ़े भी थे, सिजगी कहिए, युति, ब्यूति कहिए, ये जो स्थिति बनती है इसके कारण क्या होता है, दीर्घ ज्वार आते हैं, बड़ा ज्वार। जो समान ज्वार से उसका प्रभाव होता है 20% एक्स्ट्रा होता है। 20% एक्स्ट्रा का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यानी कि वह तट को से दूर तक जाएगा पानी। सागर का जो जल होगा वह अपने एक निर्धारित, जो समान ज्वार का निर्धारित जगह होता है, बीच होता है, उसको भी पार कर जाएगा। उसके पार करने के कारण क्या होगा, बहुत सारा नुकसान का कारण बनेगा। ठीक है, यह समान ज्वार से 20% अधिक इसका प्रभाव होता है, यह अधिक नुकसानदायक होता है। लेकिन यह कब आते हैं, जब 180 डिग्री यानी कि पूर्ण शून्य ग्रहण और पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं तब आते हैं।
यानी कि साल में 6 से 7 मौके ऐसे आते हैं जिस दिन दृढ़ ज्वार का स्थिति बनता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ज्वार। तो पृथ्वी के सामने वाले भाग में जो ज्वार आते हैं, पृथ्वी मान लीजिए ग्लोब है, अर्थ है, ई बराबर अर्थ, तो इसको दो भाग में हम लोग बांट लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए चंद्रमा है, तो पृथ्वी के चंद्रमा के सामने हो गया, तो जो सामने वाले भाग में ज्वार आते हैं तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। इधर ज्वार आते हैं और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। ठीक इसके विपरीत दिशा में इसको बैलेंस बनाने के लिए एक बल रखता है जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं, उसके कारण उसके विपरीत दिशा में ज्वार आते हैं। आई बात समझ में आप लोग को कि पृथ्वी के सामने वाले भाग में आने वाले ज्वार चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं, जबकि उसके पीछे जो उत्पन्न ज्वार होते हैं वह अपकेंद्रीय बल के कारण होते हैं, जो अर्थ को बैलेंस बनाने का काम करती है। ठीक है, अब आते हैं बीच। कौन सा बीच? दो आदमी के वाला जगह वाला बीच नहीं, यह बीच वो आते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, जो मिहीन मिहीन बालू का कण होते हैं, उस पर पैदल टहलना, पैदल नहीं नंगे पांव टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माने जाते हैं। ठीक है, तो यह बीच होता क्या है? मानिए कि यह स्थल वाला भाग है, ये जल हो गया। तो तरंगीय जो इसका प्रभाव होता है, समुद्र के तरंग जो हवा की गति में चलता है, यह यहाँ तक होता है, जो हवा की दिशा में समुद्र के जल का विस्थापन होता है। लेकिन जब ज्वार आता है तो यहाँ तक होता है इसका प्रभाव। तो ये जो एरिया है तरंगीय और ज्वारीय रेखा और तरंगीय रेखा, ये दोनों का बीच वाला भाग को कहते हैं बीच। ठीक है, यह ज्वार के कारण बनता है। बीच में बहुत सारे फेमस बीच हैं, जैसे जुहू बीच, कोलाबा बीच। तो ये बीच किसके कारण बनते हैं? ये ज्वार के कारण ही बीच बनते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, अब बहुत सारे सवाल बनते हैं एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है, विश्व का सबसे छोटा ज्वार कहाँ आता है, और कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर ज्वार 24 घंटा में ही 4 बार आता है। क्योंकि समानता कितना क्या है, 24 घंटा में 2 ही ज्वार आएंगे, लेकिन एक ऐसी भी जगह है जो 24 घंटा में वहाँ पर 4 ज्वार आते हैं। तो आपको सवाल बन गया। ठीक है, तो हम मिटा दें इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ा ज्वार विश्व का, आप लोग नोट करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है? यह आता है प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में। ठीक है, यह है आपको जगह है कनाडा। कनाडा के एक जगह है नोवा स्कोशिया, वहां पर आते हैं विश्व के सबसे बड़ा ज्वार। ठीक है, और ये जो जगह है नोवा स्कोशिया, एक खाड़ी है, प्रशांत महासागर का एक भाग है, इसको कहते हैं फंडे की खाड़ी। क्या कहते हैं हम लोग? फंडे की खाड़ी। तो ये चारों पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वार कहाँ आता है, तो प्रशांत महासागर के फंडे की खाड़ी में, कनाडा के नोवा स्कोशिया के पास। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसे छोटा ज्वार। सबसे छोटा ज्वार कहाँ आता है? तो ये आता है आपको हिंद महासागर के जो भाग है अरब सागर। ठीक है, अरब सागर के तट के पास जो गुजरात भारत का स्टेट है, गुजरात का जो तट है जहाँ पर ये आता है वो है आखेट तट।
कौन सा तट है? आखेट तट। यानी देख रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा ज्वार जहाँ प्रशांत महासागर कनाडा में आता है, वहीं सबसे छोटा ज्वार हमारे भारत गुजरात के आखेट तट पर आता है, जो अरब सागर के किनारे है, और अरब सागर प्रशांत महासागर का ही विस्तार है। इतनी याद करके रखेंगे आप लोग। अब आते हैं वो जगह, यूनिक जगह है जहाँ पर दुनिया के कहते हैं कि वहाँ पर 4 ज्वार आते हैं, तो वो कौन सा है? साउथहैम्पटन। साउथहैम्पटन ये है आपको इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। यहाँ पर 24 घंटे में 4 ज्वार आते हैं। बहुत ही यूनिक जगह है, क्योंकि इसकी स्थिति ही ऐसी है कि यहाँ पर 2 समुद्रों का कह सकते हैं एक संधि भी है, जैसे कि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, दोनों का ज्वार यहाँ पर आते हैं। तो इंग्लिश चैनल में 2 ज्वार आएंगे और उत्तरी सागर से 2 ज्वार आएंगे, तो 2 2 4 ज्वार। तो यहाँ पर 4 ज्वार आएंगे, तो 2 आएंगे इंग्लिश चैनल से और 2 आएंगे उत्तरी सागर से। ठीक है, तो जहां तक मेरा मानना है कि आप लोग को आज ज्वार और भाटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोग इसे नोट करना नहीं भूलेंगे, और नोट करके नोट्स बना लेंगे अपना एक, जिसे याद करने में आप लोग को आसानी होगी। और किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है।